नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करें, उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चैत्र नवरात्र के छठवें दिन भक्तों ने किया मां के कात्यायनी स्वरूप का पूजन अर्चन। देवी मंदिरों में लग रही भक्तों की भीड़। भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और छात्र संगठनों ने किया बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण। और लोकसभा चुनाव के मतदान को लेकर पुलिस और प्रशासन ने कमर कसी। 3000 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और कर्मचारी होंगे मतदान ड्यूटी पर तैनात। जबलपुर जिले को मिली अर्धसैनिक बलों की 11 अतिरिक्त कंपनियां। चैत्र नवरात्र के पर्व पर श्रद्धालु माता के अलग अलग स्वरूपों की आराधना करते हैं। नवरात्र के छठवें दिन माता के कात्यायनी स्वरूप का पूजन किया गया। माता कात्यायनी शक्ति और वीरता का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्हें एक योद्धा देवी के रूप में दर्शाया गया है, जिन्होंने कई असुरों का संहार किया था। चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर संस्कारधानी में हर तरफ मां के जयकारे गूंज रहे हैं। श्रद्धालु प्रतिदिन मां के अलग अलग स्वरूपों की आराधना कर पुण्य फल की प्राप्ति कर रहे हैं। नवरात्र के पावन पर्व पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की कतारें लग रही हैं। चैत्र नवरात्र के छठवें दिन श्रद्धालुओं ने मां के कात्यायनी स्वरूप का विधि विधान से पूजन अर्चन किया। ऐसी मान्यता है कि मां दुर्गा के इस स्वरूप का अवतार कात्यायन ऋषि के पुत्री के रूप में हुआ। ऐसी मान्यता है कि जो साधक देवी के इस अवतार की पूजा सच्ची श्रद्धा से करते हैं, उन्हें जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। 9 दिन का महत्व इसलिए है कि हम अच्छे से पूजा करें, माता हमारी मनोकामना पूर्ण करें। गौतम बढ़िया मंदिर है। 9 दिन में 9 देवियों की पूजा की जाती है और हमें उनकी पूजा अर्चन बहुत ही मन से करनी चाहिए। यहाँ पर 9 दिन जो पूजा पाठ होता है तो मनोकामना पूरी होती है। किस तरह आप लोग पूजन अर्चन करते हैं? 9 दिन माता जी को जल चढ़ा के उनकी आराधना करते हैं, उनको प्रसाद चढ़ाते हैं, उसमें पूरी मनोकामना होती है। ये महत्व ऐसा माना जाता है कि एक दादाजी थे तो उनकी खटिया में लेटे लेटे जे आई सिद्धि माता जी, वो उठ के गए तो माता जी आन के बेटी बन के सो गई। तो उनको आए तो देखे तो वो पागल हो गए अकबका के। फिर वो सिद्धि वो चलती आई तो ये तीसरी पीढ़ी है। ये जब तक मंदिर हाँ, सिद्ध मंदिर है बहुत। और दादाजी रहे जब तक तो हर मनोकामना पूरी होती रहे। शहर के सभी प्राचीन और सिद्ध देवी मंदिरों में नवरात्र पर्व पर श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है। श्रद्धालु मां की विधि विधान से पूजा अर्चना कर पुण्य फल की प्राप्ति कर रहे हैं। संविधान के जनक और भारत के प्रथम कानून मंत्री, भारत रत्न से सम्मानित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती देश भर में मनाई गई। बाबा साहेब के विचार आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणादायक हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और छात्र संगठनों द्वारा अंबेडकर चौक पर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। भारतीय संविधान के जनक और भारत के प्रथम कानून मंत्री, भारत रत्न से सम्मानित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को पूरे देश में मनाई जा रही है। दलितों के मसीहा माने जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणादायक हैं। उनकी जयंती के अवसर पर अंबेडकर चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और छात्र संगठनों के साथ ही कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 133वीं जयंती के अवसर पर अनुसूचित जाति जनजाति छात्र संघ के सभी छात्र छात्राएं आज बाबा साहब के चरणों में माल्यार्पण करने हेतु यहाँ पे आए हैं। और इसके साथ ही जो बाबा साहब ने समानता बंधुत्व का जो नारा दिया था, उसको इस देश में कायम करने के लिए आज हम सभी छात्र यहाँ पर प्रण ले रहे हैं कि संविधान की सुरक्षा के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे। बाबा साहब आज जरूर हमारे बीच नहीं है, मगर जो उन्होंने विचार और जो अपना किया हुआ है संविधान के तहत, जिसकी वजह से आज पूरे देश में, चाहे देश में महिलाएं हों, यहाँ तक कि जानवरों तक के लिए उन्होंने अधिकार की रचना करी हुई है। ऐसे बाबा साहब को सबको नमन करता हूँ और सभी हमारे साथी हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज पूरे भारत में, वरना पूरे
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बड़े हर्षोल्लास के साथ जयंती मनाई जा रही है। बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया है, उसके अधिकार के तहत आज हमारा समाज बहुत ही जागरूक हुआ है और शिक्षा के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में देखो तो काफ़ी हम लोगों ने सफलताएं हासिल की है। यह देन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस प्रकार से हमें मौलिक अधिकार दिए हैं, उसका भी हम लोग निश्चित तौर पर फायदा उठा रहे हैं। बाबा साहब के नाम से मशहूर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन भारतीय समाज के पिछड़े वर्गों, दलितों और गरीबों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। वो एक प्रख्यात अर्थशास्त्री, कानूनविद और राजनेता थे। संस्कारधानी शिरडी साईं शोभा यात्रा समिति के तत्वावधान में इस वर्ष भी रामनवमी पर भव्य साईं शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस शोभा यात्रा को भव्यता प्रदान करने के लिए सिविल लाइन स्थित साईं मंदिर प्रांगण में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें साईं मंदिरों के प्रतिनिधि शामिल हुए। साईं शोभा यात्रा में साईनाथ महाराज की झांकियों के साथ ही लगभग 51 विभिन्न झांकियां शामिल की जाएंगी। संस्कारधानी में 17 अप्रैल को रामनवमी और साईं जन्मोत्सव पर्व मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। संस्कारधानी शिरडी साईं शोभा यात्रा समिति द्वारा इस वर्ष भी 17 अप्रैल की शाम नगर निगम चौक से भव्य साईं शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा को भव्यता प्रदान करने साईं मंदिर समितियों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि साईनाथ शोभा यात्रा में साईनाथ भगवान की झांकियों के साथ ही विभिन्न झांकियां शामिल की जाएंगी। संस्कारधानी के सभी साईं मंदिरों में, राम मंदिरों में आगामी 17 अप्रैल बुधवार के दिन राम साईं शोभा यात्रा भव्यता के साथ निकालने की तैयारी चल रही है। रूपरेखा तैयार हो चुकी है। साईं मंदिर सिविल लाइन्स में संस्कारधानी शिरडी साईं शोभा यात्रा समिति की अंतिम बैठक यहाँ पर अभी चल रही है और उसमें ये देखा जा रहा है कि लगभग 43 साईं मंदिर और साईं दरबार इस वर्ष नगर निगम चौक पर पहुंचकर राम साईं शोभा यात्रा में अपनी सहभागिता निभाने जा रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि इस बार विशेष उत्साह लोगों में रामनवमी को लेकर है और तैयारियां चल रही हैं जोर शोर से और सभी मंदिरों में प्रकाशमय और सजावट की गई है। 3 दिवसीय आयोजन सभी मंदिरों में हो रहे हैं। शोभा यात्रा में साईं मंदिरों की पालकियां, चलित झांकियां, बैंड दल, शहनाई, महिला मंडली द्वारा विशेष कलश यात्रा, शेर नृत्य, आतिशबाजी आकर्षण का केंद्र होंगी। अंबेडकर चौक पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर लगाए गए एक पंडाल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मंच के पास लगे विद्युत के खंभे में लगी केबल में शॉर्ट सर्किट से चिंगारियां निकलने लगी। हादसा होते ही पंडाल में मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद दमकल दल और विद्युत विभाग का अमला मौके पर पहुंच गया था। अंबेडकर चौक पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर लगाए गए एक मंच और पंडाल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां लगे विद्युत के खंभे में लगी केबल में शॉर्ट सर्किट के बाद चिंगारियां भड़क उठी। हादसा होते ही पंडाल में भगदड़ जैसे हालात बन गए। घटना की खबर लगते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने दमकल विभाग और विद्युत विभाग को घटना की जानकारी दी। तत्काल दमकल कर्मी दमकल वाहन सहित मौके पर पहुंच गए। इधर विद्युत विभाग का अमला भी घटना स्थल पहुंच गया और आग को बुझाते हुए सुधार कार्य शुरू कर दिया। फायर हुआ है, पोल पे आग लगी है, तो जस्ट 1.5 मिनट के अंदर हम लोग फायर कॉल पे कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन एमपीबी अभी आग बुझाने की कोशिश कर रही है क्योंकि पोल में डायरेक्ट पानी नहीं मार सकते। क्या सूचना मिली थी आपको? एमपीबी ने सूचना दिया था कि पोल शॉर्ट सर्किट हो गया है अम्बेडकर चौक। शॉर्ट सर्किट से पोल के ऊपर मेन स्विच में आग लग गई थी। एमपीबी के कर्मचारी अधिकारी आ चुके हैं, उसका सुधार कार्य किया जा रहा है, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। इस हादसे के बाद इलाके में घंटों अफरा तफरी का माहौल निर्मित रहा। गनीमत ये रही कि शॉर्ट सर्किट से हुए इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। जिले में लोकसभा चुनाव का मतदान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन ने कमर कस ली है। मतदान केंद्रों, संवेदनशील इलाकों में मतदान दिवस पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम सुनिश्चित किए जाएंगे। पुलिस मुख्यालय से जबलपुर जिले को अतिरिक्त बल प्रदान किया गया है। पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए 3000 से ज्यादा पुलिस अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे।
जिले में लोकसभा चुनाव का मतदान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन कटिबद्ध है। मतदान शांतिपूर्ण हो, इसके लिए पुलिस मुख्यालय से जिले को अतिरिक्त फोर्स भी प्रदान कर दिया गया है। एसपी आदित्य प्रताप सिंह का कहना है कि मतदान के पहले ही जिले में फोर्स का मूवमेंट शुरू कर दिया गया है। स्थानीय पुलिस बल और अतिरिक्त पुलिस बल मिलकर लगभग 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और अधिकारी चुनाव ड्यूटी पर तैनात किए जाएंगे। पुलिस और सेक्टर मजिस्ट्रेट के पेट्रोलिंग वाहन मतदान दिवस और एक दिन पहले से ही सभी क्षेत्रों में प्रभावी पेट्रोलिंग करेंगे। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए हमें एक तो जो एक्स्ट्रा फोर्स का अलॉटमेंट मिला है उसको डिप्लॉयमेंट प्लान के अनुसार लगाया जाएगा। हमारे ऑफिसर्स सेक्टर मोबाइल्स के साथ पेट्रोलिंग करेंगे। उसके अलावा पुलिस की भी सेक्टर मोबाइल्स रहेंगी जो एरिया में घूमेंगी और इंश्योर करेंगे कि शांतिपूर्वक मतदान हो और कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करेंगी। उसके अलावा हमारे सभी ऑफिसर्स इलेक्शन के दिन, इलेक्शन से पहले लगातार जो है पेट्रोलिंग कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं। तो हम ये इंश्योर करेंगे कि चुनाव जो है शांतिपूर्वक कराए जाएं। उसके अलावा सीसीटीवी कैमरा और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सभी मैकेनिज़्म से इंश्योर किया जा रहा है कि चुनाव शांतिपूर्वक। अभी अगर हम फोर्स डिप्लॉयमेंट की बात करें तो कितने जो है फोर्स आया और कितने कर्मचारी पूरी ड्यूटी में होंगे? देखिए, एक तो 11 कंपनी हमें एक्स्ट्रा मिली है इस इलेक्शन कराने के लिए और उसके अलावा ज़िले का पूरा बल 85% बल इसमें पोलिंग बूथ में और चुनाव ड्यूटी में इस्तेमाल किया जाता है। तो करीब टोटल जो फोर्स अमूमन जो लगेगा वो 3000 प्लस इस पूरी प्रक्रिया में लगेगा और जो एक्स्ट्रा फोर्स है वो भी इसमें डिप्लॉय होने के बाद पूरी कार्रवाई करेगा। जबलपुर जिले को वर्तमान में अर्धसैनिक बलों की 11 कंपनियां प्रदान की गई हैं। इसके अलावा 6वीं बटालियन, होमगार्ड और अन्य जिलों का फोर्स भी मतदान के पूर्व जिले को चुनाव ड्यूटी के लिए मिलेगा। चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर राइट टाउन स्टेडियम भक्त परिवार ने प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर तक पदयात्रा निकाली। पदयात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने माता के जयकारे लगाए। पदयात्रा का शुभारंभ राइट टाउन स्टेडियम से हुआ। संस्कारधानी में हर तरफ चैत्र नवरात्र पर्व की धूम है। चैत्र नवरात्र पर्व के मौके पर धार्मिक कार्यक्रमों और अनुष्ठानों का क्रम जारी है। इसी कड़ी में राइट टाउन स्टेडियम भक्त परिवार ने इस वर्ष भी मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर तक पदयात्रा निकाली। इस पदयात्रा में राइट टाउन स्टेडियम के मॉर्निंग वॉकर्स और अन्य श्रद्धालु शामिल हुए। राइट टाउन स्टेडियम परिवार पिछले 16 वर्षों से इस धार्मिक पदयात्रा का आयोजन प्रतिवर्ष कर रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। पदयात्रा राइट टाउन स्टेडियम से प्रारंभ होकर मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर में समाप्त होती है, जहां श्रद्धालु विधि विधान से माता का पूजन अर्चन कर संस्कारधानी वासियों की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। राइट टाउन स्टेडियम परिवार पिछले 16 वर्षों से नवरात्रि के प्रथम रविवार में प्रातः सुबह 6:30 बजे से इस यात्रा को पैदल हर साल करवाता चला आ रहा, साल में 2 बार। बस लोगों में सम्मति सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे विद्यार्थी पश्यन्तु माँ कच्चित दुख भाव अभे। यात्रा कितने घंटे की रहती है? लगभग हम लोगों को सवेरे 6:30 बजे हम लोग निकलते, 12, 12:30, 1 तक हम लोगों को बच जाता है। पदयात्रा में श्रद्धालु भजन कीर्तन और माता के जयकारे लगाते हुए शामिल होते हैं। रांची व्हीकल मोड़ शारदा नगर में आदिवासी छात्रावास के पास स्थित शारदा नगर पार्क असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। पार्क की सुरक्षा और देखरेख के लिए तैनात कर्मचारी नशेलचियों और असामाजिक तत्वों से परेशान हैं। लाखों रुपए खर्च कर पार्क का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण कराया गया, लेकिन अब पार्क असामाजिक तत्वों के निशाने पर है। रांची व्हीकल मोड़ शारदा नगर में स्थित पार्क असामाजिक तत्वों और नशेलचियों का अड्डा बन गया है।
पार्क की सुरक्षा और देखरेख के लिए तैनात कर्मी भी नशेलचियों और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों से परेशान हैं। पार्क में काम करने वाले और पार्क की सुरक्षा करने वाले कर्मचारियों की माने तो पार्क में नशेलचियों और असामाजिक तत्वों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। ऐसे में पार्क बदहाल हो रहा है। सादा नगर गार्डन है सर, यहाँ बहुत परेशानी है सर। एक तो क्या है, लड़की लड़का आते हैं और दम भी देते हैं हम लोगों को। अब हम लोग क्या कर सकते हैं सर, डंडा लिए रहते हैं। दूसरी बात सर, वेतन नहीं मिलता है हम लोग को। 3-3 महीने हो गए सर, बर्फानी का ठेका है सर जी। उसके बाद में सर क्या है, चारों तरफ से जनता चेक जाती है सर, कहीं से इसका इंतज़ाम नहीं है सर जी। पेड़ पौधे सूख रहे हैं सर, जितना लग रहा पूरी नर्सरी सूख गई। कोई पैसा नहीं देता, ना कोई सिंचाई हो रही सर। CCTV सर बोला रहे सर, मगर लगी नहीं सर। इधर बोला रहा वो ठेकेदार की इधर लेगी को अंदर लेगी सर, वो कुछ भी नहीं लगा सर। उद्यान अधिकारी शुक्ला जी हैं, अदित शुक्ला जी हैं। ये गार्ड लोग उनको फ़ोन करके बताते हैं, पानी की समस्या बताते हैं, तो वो भी बोलते ठीक है आप लोग जैसा समझ में आए ऐसा कर लो। तो किस मतलब का ये 1,95,00,000 किस मतलब के लिए खर्च हुआ है? जब उद्यान इत्यादि जिसके पास वो आज तक ये उनको ये नहीं मालूम होगा मेरे ख्याल के कि यहाँ पे सादा नगर पार्क है कहाँ पे, गार्डन कहाँ है कहाँ पे। गार्ड की वेतन छोड़ो, जब वो खुद को नहीं मालूम है वो, तो जो अधिकारी को नहीं मालूम कि हमारी भूमि ये है, तो वो भूमि की क्या सुरक्षा होगी। पार्क में लगे झूले टूट गए हैं। चारों तरफ शराब की खाली बोतलें, पानी के पाउच और अन्य सामग्री फैली हुई है। पार्क में पौधों की सिंचाई के लिए लगाई गई पानी की मोटर भी खराब है। ऐसे में पेड़ पौधे भी सूखने की कगार पर हैं। लाखों रुपए खर्च कर पार्क को सजाया संवारा गया था, लेकिन अब पार्क पूरी तरह बदहाल हो रहा है। तिलवारा थाना क्षेत्र के रामनगरा में पुल के पास ट्रैक्टर की टक्कर से 2 छात्रों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद नींद से जागे शासन प्रशासन ने घटनास्थल के पास मौजूद अस्थायी अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई की। थाना प्रभारी और राजस्व विभाग के अमले की मौजूदगी में अस्थायी अतिक्रमणों को हटाया गया। तिलवारा थाना क्षेत्र के रामनगरा में शुक्रवार को एक ट्रैक्टर की चपेट में आने से 2 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस घटना में 2 छात्र घायल भी हुए थे। ग्रामीणों ने घटना के बाद आक्रोश जाहिर किया था और घटनास्थल के पास अस्थायी अतिक्रमण होने की जानकारी भी पुलिस और प्रशासन को दी थी, जिसके बाद अब नींद से जागे प्रशासन ने अस्थायी अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई की। पुलिस और प्रशासन का अमला मौके पर पहुंचा था और हाईवे पर मौजूद अतिक्रमणों को हटाया। परसों थाना तिलवारा में एक शासकीय स्कूल से 4 बच्चे अपने गांव रामनगरा जा रहे थे। तो जब वो हाईवे पार कर रहे थे तो बस तो पार हो गई थी। एक ट्रैक्टर उनको नहीं दिखी बस की आड़ में, और वहाँ पर कुछ अतिक्रमण भी था, जिससे वो ट्रैक्टर से टकरा गए और 2 बच्चों की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। 2 लोग घायल हुए थे। इस पूरी घटना की जब जांच की गई, इसमें अपराध तो दर्ज किया गया है। तो कुछ रहवासियों ने बताया कि वो हाईवे पे जो अतिक्रमण है उसके कारण यह घटना घटित होना प्रतीत होती है। तो थाना प्रभारी राजस्व अधिकारियों के साथ मिलकर ऐसे अतिक्रमण को जाकर हटाए भी हैं, ताकि भविष्य में वहाँ पर कोई दुर्घटना घटित ना हो। गौरतलब है कि इस घटना से आक्रोशित ग्रामीण शनिवार को शिकायत लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों के पास पहुंचे थे और उन्होंने सड़क निर्माण की मांग और अवैध अतिक्रमणों की शिकायत की थी। जबलपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर एक चैनल द्वारा आयोजित डिबेट शो में जमकर बवाल हो गया। यहां भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और जमकर कुर्सियां चली। इस दौरान हुई आपसी मारपीट में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के घायल होने की खबर है। इस घटना के बाद दोनों ही पार्टियों की तरफ से अलग अलग थानों में शिकायत और FIR दर्ज कराई गई है। पुलिस ने घटना की जाँच शुरू कर दी है। जबलपुर के भंवरताल उद्यान में आयोजित एक डिबेट शो के दौरान भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस घटना से बवाल मच गया। यहां जमकर कुर्सियां फेंकी गईं, जिससे भगदड़ मच गई। इस दौरान हुई आपसी मारपीट में दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं सहित अन्य लोगों के घायल होने की भी खबर है। घटना को लेकर भाजपा के विधायक अभिलाष पांडे, प्रदेश प्रवक्ता नेहा बग्गा सहित अन्य भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधा है
और चुनाव आयोग और पुलिस से मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग की है। भाजपा नेताओं का कहना है कि उनके द्वारा मामले की शिकायत दर्ज करा दी गई है। एक टीवी चैनल का डिबेट चल रहा है और उस टीवी चैनल पर हम बार बार कह रहे हैं मुद्दों पे बात करें और कंटेंट्स को लेकर हम लोग बात भी कर रहे हैं। उसके अंदर बीच में आकर इस तरह से गुंडागर्दी करना, लोगों के ऊपर कुर्सियां चलाना, मारपीट करना, रॉड मारना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत निंदनीय कार्य है। और जिस तरह का काम ये हुआ है, मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस यदि चुनाव हार रही है तो कांग्रेस बौखलाई हुई दिखाई देगी क्या? ये तो लोकतंत्र की परिभाषा है कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ेंगे और उसमें जो डेवलपमेंट करेगा, जो अच्छा काम करेगा, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता है, तो नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता के विषय पर जब हम लोग बात करेंगे तो कांग्रेस को गुस्सा क्यों आता है? कांग्रेस के लोग क्यों इस तरह की हरकत कर रहे हैं? लोगों के कपड़े फाड़ दिए आप, मारपीट कर दी, सिर फोड़ दिया आपने, ये कौन सा तरीका? भाई कांग्रेस की बौखलाहट है, आप चुनाव में जनता आपको नकार रही है, तो आपका ये तरीका तो ठीक नहीं है। मैं इसकी बहुत निंदा करता हूँ और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए। तर्क देने की जगह, डिबेट करने की जगह सिर फोड़ने का काम किया है, लाठी डंडे चलाए हैं, कुर्सियां फेंकी हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गंभीर रूप से घायल किया है। कई स्टिचेस आए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, कपड़े फाड़े हैं, रॉड से मारा गया है। भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि इन सभी गुंडाई करने वालों को सलाखों के पीछे भेजा जाए। चुनाव आयोग, पुलिस प्रशासन इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और इन गुंडों को सलाखों के पीछे भेजकर उचित न्याय करे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नगर अध्यक्ष सौरभ शर्मा और पूर्व विधायक विनय सक्सेना ने भी भाजपा कार्यकर्ताओं पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेताओं ने विजयनगर थाने में मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कांग्रेस नेताओं की शिकायत पर थाने में एफआईआर दर्ज कर मामले को अग्रिम जांच के लिए ओमती थाने स्थानांतरित कर दिया गया है। देखिए, आज एक निजी चैनल का एक डिबेट प्रोग्राम था और जैसा कि सभी जानते हैं, आप लोग भी मीडिया जगत के लोग हैं, जब भी कभी ऐसी सार्वजनिक बहस होती है तो भारतीय जनता पार्टी अपना मानसिकता लेके आती है कि हमको बहस नहीं करनी है, हमको विचारों का द्वंद्व नहीं करना है, हमें हाथों पैरों का द्वंद्व करना है। वही चीज़ आज भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर करी। पूरे मीडिया के सामने फुटेज हैं, सभी सोशल मीडिया में फुटेज वायरल है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने साथ जो असामाजिकता तो लेके आती थी, उनके द्वारा समूचे विवाद को शुरू किया गया। हमारे एक साथी हैं सौरभ रैकवार जी, उनके ऊपर हाथापाई की गई। हमारे माननीय पूर्व विधायक जी वहाँ बीच बचाव करने लगे, उनके गुंडे ने उनके ऊपर भी हमला करा। ये तमाम घटनाक्रम जो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से असामाजिक तत्वों को संरक्षण दे रही है और न केवल सड़कों पर गुंडागिर्दी होती है बल्कि सार्वजनिक जीवन में मीडिया जगत के जो कार्यक्रम होते हैं वहाँ तक भी वे अपनी गुंडागिर्दी से बाज नहीं आती। यहाँ पर हम लोग एफआईआर दर्ज कराने आए हैं और आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सरकार को बताना चाहते हैं कि अगर आपने निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करी, पुलिस प्रशासन ने निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करी, अगर चुनाव आयोग ने पक्षपात करा तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर भरे चुनाव में आंदोलित होगी। आज अजय रावत है, उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया है जिस पर घटनास्थल ओमती के भंवरताल गार्डन की है, जहाँ पर विवाद हो गया था और जिस पर आज विजयनगर पे 0 पे कार्रवाई कर असल हेतु ओमती थाना भेजा जा रहा है। किस बात को लेकर किन दो पक्षों में लग रहा है? ये दो पक्षों में विवाद हो रहा था। यहाँ पर एक डिबेट चल रहा था, उस डिबेट को लेकर के इनका विवाद हो गया था और इन्होंने अभी आवेदन दिया है, 2-3 लोगों का नाम दिया है, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर देर रात तक ओमती थाने और विजयनगर थाने में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहा। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।